दोस्तों, एक पत्नी अपने पति को छोड़कर ये कहकर चली जाती है कि तू एक सब्जी बेचने वाला है। लेकिन दोस्तों, उस सब्जी बेचने वाले पति ने 4 साल बाद कुछ ऐसा किया कि पत्नी के होश उड़ जाते हैं। वो उसके पैरों तले दोस्तों ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, बहुत ही गहरी कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। इस कहानी को आप पूरा एंड तक ज़रूर सुनिए दोस्तों। इस कहानी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। आइए इस इंटरेस्टिंग कहानी की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, कहानी को पूरा सुनने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मैं अपना परिचय ज़्यादा नहीं दूंगा, कहानी को दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है नखलऊ से, नखलऊ के रहने वाले दोस्तों पवन कुमार की। दोस्तों, पवन बहुत ही साधारण परिवार से था। जो उसके पिताजी थे वो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करते थे। दोस्तों, पवन के परिवार में केवल दोस्तों 3 लोग थे, उसके पिता और इसकी एक बड़ी बहन। पवन छोटा था और दोस्तों उसकी जो माँ थी, पवन की माँ का पवन पहले ही स्वर्गवास हो चुका था दोस्तों। पवन और उसके पिता और उसकी बहन, दोस्तों उसके पिता ने उसकी बहन की शादी भी कर दी थी। वो अपने पराए घर की हो चुकी थी दोस्तों, उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी। और जो पवन जो था दोस्तों, वो पढ़ाई कर रहा था। दोस्तों, इस समय की बात है जब जो पवन था वो 12th कर रहा था। 12th करते समय उसी समय उसके पिता ने उसकी शादी एक लड़की से कराई थी जिसका नाम दोस्तों मोहिनी था। मोहिनी दोस्तों बहुत ही चालाक और चतुर लड़की थी। ऐसा होता था कि सबसे पहले जब खाने पीने की या कोई भी चीज़ें सबसे पहले अपने लिए छुपा कर रख देती थी, और जो उसके पिता थे उनको कभी खाना देती थी, कभी नहीं देती थी। इस तरह की दोस्तों वो लड़की थी। पवन दोस्तों इन छोटी मोटी बातों को समझकर अपने पिता को समझा बुझवा कर जैसे तैसे शांत किया करता था। शुरुआत में तो दोस्तों सब कुछ अच्छा चला था। जब शादी हुई थी सब खुश थे, लेकिन धीरे धीरे मोहिनी का जो व्यवहार था दोस्तों वो चेंज होता जा रहा था। उसने लगने लगा ये तो यार बहुत ही गरीब है, मेरी शादी किस घर में हो गई। असली बात तो ये थी कि गरीबी की वजह से उसका उस घर में दम सा घुट रहा था। वो ऐसी मानसिकता रखती थी। लेकिन उसके ससुर और पवन कितनी मेहनत करके अपना घर का गुजारा करते थे और अपनी पढ़ाई भी पवन करता था। ये उनकी मजबूरी मोहिनी को यानी पवन की पत्नी को दोस्तों बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी। तो दोस्तों आप ही बताइए, क्या ऐसी पत्नी कभी जीवन में साथ दे सकती है? क्या ऐसी पत्नी होनी चाहिए? नहीं ना? कमेंट करके बताओ मुझे। तो दोस्तों धीरे धीरे जो था जो पवन की पत्नी थी मोहिनी, उसका व्यवहार चेंज होता जा रहा था। अभी जो पवन के पिता थे वो मेहनत मजदूरी करके पवन को ठीक ठाक शिक्षा दे रहे थे, पढ़ा रहे थे। दोस्तों एक समय ऐसा आता है उनके जीवन में कि पवन के जो पिता होते हैं वो दोस्तों बीमार पड़ जाते हैं। और जब बीमार पड़ जाते हैं तो दोस्तों कमाई बंद होगी, सीधी सी बात है, उनकी कमाई बंद हो जाती है और घर में दोस्तों आर्थिक तंगी आने लगती है। दोस्तों पवन के जो पिता होते हैं उनकी बीमारी जो धीरे धीरे होती है दोस्तों, जब वो बीमार पड़ते हैं, बीमार पड़ने के साथ साथ उनकी बीमारी इतनी बड़ी हो जाती है कि दोस्तों 10 दिन में पता नहीं क्या होता है उनके साथ, और उनका भी दोस्तों निधन हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। और इस बात का दोस्तों पवन को बहुत बड़ा झटका लगता है। कई दिन तो वो खाना भी नहीं खाता है दोस्तों। अपने पिता की याद में माँ तो पहले ही छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन अब पिताजी भी उसे छोड़कर जा चुके थे। अब दोस्तों जो मोहिनी जो थी उसको लगने लगा कि अब इसके पास क्या है, पिता भी छोड़कर जा चुका है, अब ये अकेला क्या करेगा। दोस्तों पिता के जाने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी जो थी, अपनी पढ़ाई प्लस पत्नी की देखभाल, सब कुछ खर्चा भी करना, ये उसकी जिम्मेदारी दोस्तों बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी थी। लेकिन उसकी मजबूरी को उसकी पत्नी थी मोहिनी, वो इस मजबूरी को दोस्तों समझ नहीं पा रही थी।
जैसे तैसे करके वो अपने घर का गुजारा करता था। दोस्तों पिता के मरने के बाद उसने अपनी सब्जी बेचने का काम शुरू किया था। काम शुरू करते समय उसने सोचा था कि मैं अपनी पढ़ाई भी करूंगा और दिन में सब्जी बेचूंगा और रात को पढ़ाई करूंगा। दोस्तों ठीक वैसे ही पवन करता गया और उसकी पत्नी को लगने लगा कि अब ये मुझे टाइम भी नहीं दे पाता है, पूरा दिन बिजी रहता है और रात को पढ़ाई करता है। मुझे लगता है कि ये मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता है। दोस्तों धीरे धीरे जो उसकी पत्नी थी पवन की, जिसका नाम मोहिनी था, दोस्तों वो उसे परेशान करने लगी, छोटी छोटी बातों को लेकर उससे झगड़ा करने लगी। एक बार की बात दोस्तों ऐसा होता है कि छोटी सी बात को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद हो जाता है और जो मोहिनी जो होती है पवन की पत्नी, वो कहती है बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती हूँ। दोस्तों सच तो ये था कि मोहिनी को पवन को छोड़ने का एक छोटा सा बहाना चाहिए था और वो बहाना उसे मिल चुका था। उसी बहाने का दोस्तों, उसी मौके का फ़ायदा उठाया उसने और अपने पति को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों माँ तो उसके बचपन में ही छोड़ के जा चुकी थी और जो पिता जो थे वो अभी कुछ समय पहले ही जा चुके थे। इधर पत्नी भी छोड़कर जा चुकी थी। उसके दिल जो अंदर से जो था दोस्तों, अंदर से पवन का दिल टूट सा गया था। वो खुद को बड़ी मुश्किल से संभाल पा रहा था, लेकिन दिल में एक दर्द था और अंदर एक जुनून भी था कि अपनी लाइफ में कुछ कर दिखाना है। लेकिन दोस्तों कभी कभी तो उसे ऐसा लगता था कि उसके जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन अपने पिता और माता का सपना पूरा करने के लिए जो उन्होंने उससे कहा था कि तुझे एक अधिकारी बनना है, तुझे नौकरी हासिल करनी है, हमारा नाम रोशन करना है, उस चाह में दोस्तों लगा पड़ा था। और सच तो ये था कि दोस्तों कि जो पवन था वो खुद भी चाहता था, उसका भी खुद का सपना था कि मैं एक पुलिस अफसर बनूं। दोस्तों पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है, लेकिन जो पवन होता है दोस्तों वो मेहनत करनी नहीं छोड़ता है। दिन भर दोस्तों सब्जी बेचता है और जब भी उसे रात में जितना भी टाइम मिलता है खाना पकाने के बाद में, खाने के बाद जितना भी टाइम मिलता है दोस्तों 12-1 बजे तक डेली रोजाना पढ़ता है। दोस्तों पढ़ाई इतनी लगन से करता है दोस्तों कि 4 साल इतनी मेहनत दबा के करता है दोस्तों। 2-3 बार तो वो एग्ज़ाम देता है तो सफल नहीं हो पाता है। उसे लगने लगता है कि यार शायद मुझे अब सफलता नहीं मिलने वाली, मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मेरा चयन क्यों नहीं हो पा रहा है, कहीं तो कुछ कमी है मेरे अंदर। दोस्तों उसने जगह जगह जाकर जानकारी ली कैसे क्या होता है और भी जानकारी करता गया, लेकिन कहते हैं ना कि निरंतर प्रयास से सब कुछ संभव है। दोस्तों 4 साल की मेहनत के बाद उसकी किस्मत का दरवाज़ा दोस्तों खुलता है। पत्नी के जाने के बाद 4 साल इतनी मेहनत करता है दोस्तों कि लास्ट साल में उसका चयन जो होता है दोस्तों दरोगा में होता है, दरोगा बन जाता है दोस्तों। और दरोगा बनता है जब जॉइनिंग लेटर वगैरह आता है दोस्तों तो बहुत खुश होता है। उसी मौके पर उसकी आंखों में आंसू होते हैं दोस्तों। उसकी आंखों में दोस्तों खुशी के भी आंसू होते हैं और दुख के भी आंसू होते हैं। खुशी के आंसू ये थे कि उसने अपने माता पिता का सपना पूरा किया, अपना सपना पूरा किया। और दुख की बात ये थी कि इस खुशी में दोस्तों कोई शामिल नहीं था, ना उसकी माँ, ना उसके पिता और ना उसकी पत्नी। जो उसकी बहन थी केवल वही दोस्तों उसके साथ थी। दोनों भाई बहन इस सफलता को पाकर बहुत खुश थे, लेकिन माता पिता को याद भी कर रहे थे दोस्तों। उसने कहा पवन ने कि आज मेरे पिता मेरे साथ होते तो ये खुशी मुझे 4 गुना ज़्यादा लगती, लेकिन क्या करूं, अब हमारे जो पिताजी और माँ हैं वो हमारे साथ ही नहीं हैं। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है और जो उनके पवन के अंदर का दर्द होता है वो धीरे धीरे कम होता है। बहन अपने ससुराल में रहती है और धीरे धीरे ये दर्द जैसे ही टाइम गुजरता है उसके समय के साथ साथ 210 दर्द जो होता है कम होता चला जाता है।
और एक समय ऐसा आता है कि दोस्तों कि जो पवन होता है पुलिसकर्मी बनने के बाद किसी काम बस अपने ससुराल की तरफ होकर गुजरता हुआ जाता है और उसके रोड साइड के किनारे उसकी पत्नी उसे दिखाई देती है। और जैसे ही गाड़ी रुकती है और वो बाहर निकलता है तो उसकी पत्नी उसे देखकर दोस्तों हैरान हो जाती है। वो चौंक जाती है कि अरे ये तो मेरा पति है, ये और पुलिस अफसर, ये कैसे हो गया। दोस्तों उसकी पत्नी उसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती है तुम और पुलिस अफसर। तभी दोस्तों पवन कहता है कि हाँ, ये मेरी मेहनत का फल है। तभी दोस्तों जो उसकी पत्नी होती है, जो मोहिनी होती है, वो गिरगिट की तरह रंग बदलती है। वो कहने लगती है मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। दोस्तों पवन जो कहता है उसे उसकी बात से आप सहमत हैं या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पवन कहता है कि देखो मेरे पिताजी भी मुझे छोड़ के चले गए, मेरी माँ भी मुझे बचपन में छोड़ गई, और जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, जब मेरा संघर्ष चल रहा था, तब मुझे सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत थी। जब तुमने उस संघर्ष में मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हें अब अपनी सफलता में कैसे साथ रख लूँ, अब तुम ही बताओ। दोस्तों पवन की बात एकदम सही थी, क्योंकि जो इंसान किसी का संघर्ष में साथ नहीं दे सकता तो उसकी सफलता में उसको उसके साथ रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो दोस्तों पवन ने अपनी पत्नी यानी मोहिनी के साथ सही किया या गलत, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी अच्छी लगी है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। और ऐसी कहानी सुनने के लिए दोस्तों अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों, क्योंकि मैं रोज़ाना ऐसी कहानी लेकर आता रहता हूँ आपके लिए दोस्तों। मेहनत करके कहानी लिखता हूँ और उसके बाद उसे बनाता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।